जिन शॉय के मन में अक्सर यही विचार आता था, क्या मेरी किस्मत में असफलता ही लिखी है। संभावनाओं से भरपूर इस युवा की उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई थी। बड़े होते समय उसके मन में हमेशा यह विश्वास नहीं था। एक समय था जब उसके पास भी अन्य लोगों की तरह महत्वाकांक्षी लक्ष्य और बड़े सपने थे। उदाहरण के लिए, ऐसा ही एक उदाहरण वह दिन था जब उन्होंने शॉय कबीले के सबसे छोटे बच्चे के रूप में पहली बार तलवार थामी थी। बचपन में जिनको विश्वास था कि उनके भविष्य में उनके पिता और भाई बहनों की तरह ही बड़ी सफलता, सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। हालांकि जिनमें कोई प्रतिभा नहीं थी। पीढ़ियों से शॉय कबीले के सदस्य 13 वर्ष की आयु तक एक स्टार शूरवीर बन जाते थे। परिवार के 1000 वर्षों से अधिक लंबे इतिहास में ऐसा एक भी बच्चा नहीं था जो 14 वर्ष की आयु से पहले एक स्टार शूरवीर बनने में असफल रहा हो। एक औसत शॉय 16 वर्ष की आयु तक 3 सितारा शूरवीर बन जाता था तथा बाद में 20 वर्ष की आयु से पहले 5 सितारा शूरवीर बनकर विश्व की यात्रा करता था। लेकिन जब जिन एक स्टार नाइट बने तब उनकी उम्र 25 वर्ष थी। यहाँ तक कि एक ऐसा जोकर भी, जिसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है, यह उपलब्धि हासिल कर सकता है, बशर्ते वह पर्याप्त प्रयास करे। क्योंकि उन्होंने जिन के उल्लेखनीय प्रयासों को देखा था, इसलिए उसके भाई बहनों ने उसे मारे बिना ही निर्वासित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझमें कोई प्रतिभा नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपने परिवार को छोड़ने के बाद जिनको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रतिभा तलवार के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में थी। जादू। जिन जादू में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। जब वह लक्ष्यहीन तरीके से भटक रहा था, तो वह संयोगवश एक जादूगर का शिष्य बन गया और 3 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद छाया के देवता ने उसे एक अनुबंध की पेशकश की। वह अपने युग का महान जादूगर बनने की दिशा में एक ठोस राह पर था। छाया का देवता शनि एक ऐसा प्राणी था जिसकी सभी जादूगरों को चाहत थी। इसके अलावा जिनको पता चला कि उसे शनि से तलवार भी उपहार में मिली थी। लगता है बचपन से ही किसी को तुमसे दुश्मनी थी। एक मामूली से श्राप के कारण तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए। शायद यही वजह रही होगी कि मैं तुमसे इतना मोहित हो गया। मामूली। शनि ने इस तरह से उस अभिशाप का वर्णन किया जो जिनकी प्रतिभा को दबा रहा था। एक 9 सितारा जादूगर इस अभिशाप का कारण था, जिसे ब्लेडेड इल्यूजन कहा जाता था। कहने की जरूरत नहीं कि जिनको इस बात का पता नहीं था कि उसे श्राप मिला है, जब तक कि शनि ने उसे इसकी जानकारी नहीं दी। शनि ने आसानी से उस अभिशाप को दूर कर दिया जो जिनको पीड़ा दे रहा था। जिनके शरीर के अंदर छिपी रक्त लाल जंजीरें छायाओं द्वारा अवशोषित कर ली गईं। अब आप एक अद्वितीय जादुई तलवारबाज बन सकते हैं। मैं उत्साह से आप पर नजर रखूंगा। ये सच था। शनि जिन ने तलवार उठाई जिसे उसने एक बार फेंक दिया था। हर झटके के साथ वह के शब्दों का पालन करते हुए महारत के नए स्तरों को छू रहा था। शॉय के इतिहास की सबसे बड़ी विफलता जिन शॉय अब नहीं रही। एक हाथ में जादू, दूसरे में तलवार। 10 साल के अंदर ही वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे अपने कबीले से छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस परिवार ने उसे अलग कर दिया था। अब बस उसे इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादुई तलवारबाज बनना था और दुनिया पर राज करना था। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच असफलता के लिए ही बना हूँ। खांसी। जिन ने मुंह भर खून थूका। उसकी आंखों, नाक और कानों सहित हर जगह से खून बह रहा था। मौत उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसे अपने जादू या शनि की शक्ति का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला था। 3 9 सितारा शूरवीरों ने अचानक गुप्त साम्राज्य की राजधानी पर हमला कर दिया था और जिनको उनकी तबाही के दौरान नींद में एक घातक घाव मिला था। डॉट 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 डॉट। नींद में एक अकेला 9 सितारा शूरवीर आधे दिन में अकिन साम्राज्य के आकार के राष्ट्र को नष्ट कर सकता था। और चूंकि उनमें से 3 ने राजधानी शहर पर हमला किया था, इसलिए जिन कुछ नहीं कर सकता था। वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका क्योंकि उसने अभी अभी प्रशिक्षण समाप्त किया था और थकावट के कारण सो गया था। उसकी मौत कितनी हास्यास्पद थी। वह इस बेतुकी हरकत के कारण पागलों की तरह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके खून से भरे मुंह से बस उन्मादी हंसी ही निकल रही थी। वह मौत के दरवाजे पर था और कोई भी उसके साथ नहीं था। न तो उसका शिक्षक जिसने उसकी देखभाल की, न ही उसके भाई बहन और परिवार ने, जिन्होंने उसे त्याग दिया था। कोई भी व्यक्ति नहीं। यहाँ तक कि शनि ने भी कोई सहायता नहीं भेजी। स्वर्ग ने मुझे यह अवसर देकर उसे तुरंत छीन लेने की जहमत क्यों उठाई? और इसलिए जिन शॉय ने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उनमें कोई पुरानी भावनाएं नहीं थी, फिर भी उन्हें अपने जीवन को लेकर बहुत पछतावा था।